Hello students, we are taking up a question now in which the redemption is done by purchasing in the open market and kept as investment and later on they are redeemed. Okay. On 1st April 2015, the company issued 5,009% debentures of 100 each on which interest is payable half yearly on 30th September and 31st March. तो यहाँ पर 30 सितंबर और 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करती है कंपनी और जो डिवेंचर इशू किए हैं वो 1 अप्रैल 2015 को किए हैं. लेट्स रीड द लास्ट ड्राइंग की हमसे कब की एंट्रीज पूछी गई हैं. जनरलाइज द अबव ट्रांजैक्शन देन शो द बैलेंस शीट रिलेटिंग टू डिवेंचर ऑन 31 मार्च 2018. मतलब सारी की सारी जनरलाइज द अबव ट्रांजैक्शन सारी की सारी ट्रांजैक्शन हमें जनरलाइज करनी है. सो 1 अप्रैल 2015 को क्या हुआ. 1 अप्रैल 2015 को कंपनी ने इशू किए 5,000 डिवेंचर्स 9% के 100 रुपए पे. तो हमने एंट्री सिंपल पास कर दी. इशू की 1 अप्रैल 2015 को बैंक टू 9% डिवेंचर्स. 1 अप्रैल 2015 को बैंक टू 9% डिवेंचर्स. ये 5 लाख कैसे आया हमारे पास. दिस इज 5,000 into 100. After that, the company has the power. अब कंपनी के पास क्या पावर है. कंपनी हैज द पावर टू परचेज ओन डिवेंचर्स इन द ओपन मार्केट विच मे बी कैंसल्ड और कैप्ट और रीइश्यूड एट द कंपनीज ऑप्शन. की कुछ भी कर सकती है कंपनी. रीइश्यू भी कर सकती है, कैंसिल भी कर सकती है. तो जो क्वेश्चन में बोला होगा हम सिर्फ वही करेंगे. ठीक है. द कंपनी मेड द फॉलोइंग परचेजेस इन द ओपन मार्केट. कंपनी ने परचेज की 1 जनवरी 2016 को. 1 जनवरी 2016 को किया. अभी हम 15 में बैठे हैं. अभी हमने सिर्फ पहली एंट्री 15 की. ठीक है. 1 जून 2016 को 1,000 डिवेंचर्स 99 एक्स इंटरेस्ट पर खरीदे. फिर 2017 में की एंट्री 31 जनवरी 2017 को 500 डिवेंचर्स परचेज किए 50,000 ये कम इंटरेस्ट पर किए. ठीक है. डिवेंचर्स परचेज ऑन 1 जून 2016. ये जो डिवेंचर परचेज किए थे 1,000 डिवेंचर्स परचेज ऑन 1 जून 2016 वर कैंसल्ड ऑन 30 सितंबर 2017. मतलब ये दोनों में से दोनों ही एज एन इन्वेस्टमेंट खरीदे थे. लेकिन ये जो एज एन इन्वेस्टमेंट खरीदे थे इसको 1 जून 2016 को खरीद के क्या किया 30 सितंबर 2017 को इनको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया. जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शंस एंड शो द बैलेंस शीट on 31st March 2018. So my dear students, we are here doing what? We are doing for 2 years. एक हो गया हमारा 15-16, एक हो गया हमारा 16-17 और एक हो गया हमारा 17-18. We are doing for 3 years. ठीक है. तो पहले बात करते हैं 15-16 की. 15-16 में सिर्फ एक एंट्री हुई. ये तो 16 में जाके होगा ना, 16-17 में, क्योंकि 1 अप्रैल 2016 से हमारा नया सेशन स्टार्ट होगा, तो नया ईयर स्टार्ट होगा. सो 1 अप्रैल 2015 को ये परचेज किए. ठीक है. उसके बाद हमने देना है इंटरेस्ट. इंटरेस्ट की हमारी ये 2 एंट्रीज हैं 31 सितंबर और 31 मार्च. सो 1 अप्रैल के बाद हमारी कौन सी एंट्री आएगी, 30 सितंबर की. 30 सितंबर 2015 को क्या करेंगे, 5 लाख के ऊपर 9% डिवेंचर्स थे 6 महीने के लिए पे किया. सो 5 लाख इंटू 9% फॉर 6 मंथ्स. ये हमारे पास आ गया 22,500. ये हमने पे कर दिया 31 मार्च को, 30 सितंबर को. सेम इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा 31 मार्च को, जो हमारी नेक्स्ट एंट्री आई, क्योंकि और कुछ परचेज सेल तो हुई नहीं 2015-16 में. सो हमारी एंट्री हो जाएगी ये 31 मार्च को. 31 मार्च को क्या एंट्री हो जाएगी, इट विल बी डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक सेम 22,500. और जब आएगा 31 मार्च तो फिर हमने जो डिवेंचर इंटरेस्ट पे किया था सारे ईयर का 2 बार पे किया 22,500. तो 22,500 प्लस एक 22,500 31 मार्च को पे किया, एक 22,500 30 सितंबर को पे किया. तो टोटल हमारा हो गया 45,000. दिस विल बी ट्रांसफर टू डिवेंचर इंटरेस्ट एंड वी आर डन विद आवर 15-16. ओके. अब आ गए हम 16-17 में. 16-17 में हमारे पास हमें बताया हुआ है कि हमने जो ये डिवेंचर्स परचेज किए थे ये कब किए हैं, 1 जून को. जो हमारा 1 अप्रैल 2016 को ईयर स्टार्ट होगा उसके बाद पहले हमारी 30 सितंबर की एंट्री आएगी या 1 जून की एंट्री आएगी. यस, यू आर राइट. एंट्री किसकी आएगी, 1 जून की. तो लेट्स मेक द एंट्री फॉर परचेज नाउ. अब परचेज किए हैं 1,099 एक्स इंटरेस्ट. ठीक है. सीधा सीधा क्या करोगे, क्या हम 1,000 इंटू 99 को बैंक में लिख सकते हैं, 2 बैंक? नहीं, क्योंकि 2 बैंक में इसके अलावा भी कुछ और पे होना है. तो हाउ अबाउट वी मेक द एंट्रीज, जस्ट सी हियर. इस क्वेश्चन में बहुत सीधा सीधा केस है.
अगर तो लिखा है x, फिर तो वो जो अमाउंट आया मल्टीप्लाई करके उसको सीधे का सीधा डाल दो ओन डिबेंचर अकाउंट में। अगर लिखा है कम तो जो मल्टीप्लाई करके फिगर आएगी उसको लिख दो बैंक में। आई रिपीट इट, अगर तो लिखा है एक्स इंटरेस्ट तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके, किन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इनको 1000 इंटू 9, 1000 इंटू 99 को सीधा सीधा कहां लिख दो ओन डिवेंचर में। और जो कम इंटरेस्ट है तब 500, ये रुपी दिया हुआ है हमें, मतलब ये 100 रुपए पे हमने डिवेंचर्स खरीदे थे, 500 इंटू 100 तभी तो 50,000 आया ना। तो ये 50,000 सारे का सारा कहां लिख दो बैंक में। दिस इज द मेजर डिफरेंस। इस वाले मेथड में सीधा सीधा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर तो 1000 इंटू 99 लिखा तो 99 पूरा ओन डिवेंचर में जाएगा। सो लेट्स मेक दी एंट्री। क्या होगी, ओन डिवेंचर्स इन्वेस्टमेंट, या इन्वेस्टमेंट ना भी लिखो तो भी चलता है, ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड सीधा 1000 इंटू 99 से। ठीक है, कि डिवेंचर्स के लिए हमने इतना पैसा पे किया क्योंकि एक्स इंटरेस्ट लिखा था। ठीक है, उसके बाद लगाते हैं डिवेंचर इंटरेस्ट। आई टोल्ड यू डिवेंचर इंटरेस्ट सीधा सीधा क्या हमारा फॉर्मूला होता है, क्या हम डेट कैलकुलेशन की कैसे बात करते होते हैं। वी सिंपली से कि हमें पिछला इंटरेस्ट कब मिला था। सो लेट्स सी, अगर 1 जून है आज, पिछला इंटरेस्ट कब मिला होगा 31 मार्च को, तो अप्रैल मई 2 मंथ्स। सो 1000 इंटू 100 इंटू 9% फॉर 2 मंथ्स 1500। ठीक है, और बाकी 2 बैंक में आ गया। तो जो मैंने तुम्हें पुरानी पिछली वाली वीडियो में अपना बताया था, यहां पर 2 बैंक में क्या आता होता है, यहां पर आता होता है 1000 इंटू 99 प्लस जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 1500। ठीक है, विच कम्स आउट टू बी 1,05,000। अब जब 1 जून आ गई उसके बाद हमारी ड्यू हो जाती है इंटरेस्ट की एंट्री। अब ध्यान से समझना बच्चों, जब हम डिवेंचर्स परचेज करते हैं फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, पिछली वीडियो में हमारे पास टोटल 10,000 डिवेंचर्स थे और उसमें से 1,000 डिवेंचर्स हमने परचेज कर लिए फ्रॉम ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। मतलब अब जो इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी वो 9,000 पर करेगी। सिंपल क्लियर केस। बट यहां ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? यहां पर कंपनी ने जो इंटरेस्ट देना है, क्या वो अब सारे डिवेंचर्स पर देना है या उन डिवेंचर्स को छोड़ के देना है? सो लेट्स सी हाउ विल बी डूइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हमारे टोटल डिवेंचर्स कितने थे। हमारे टोटल डिवेंचर्स थे 5,000। इन 5,000 में से कितने के कंपनी ने परचेज कर लिए? 1,000 रुपए के खत्म नहीं किए। ये आपको याद रखना है बच्चे कि ये 1,000 के डिवेंचर्स खत्म नहीं किए, सिर्फ इसकी कैटेगरी डिफरेंट हो गई। कैसे? जस्ट सी हियर, देयर इज अ वर्किंग नोट। जो डिवेंचर इंटरेस्ट 30 सितंबर 2016 को कंपनी पे करेगी। अब कंपनी के टोटल डिवेंचर्स तो 5,000 ही है ना, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया। इस 5,000 की कैटेगरीज डिफरेंट हो गई। क्या कैटेगरी डिफरेंट हो गई? 4,000 के तो सिंपल डिवेंचर हैं जो लोगों के पास हैं, लेकिन 1,000 के डिवेंचर हैं जो हमारे पास एज इन्वेस्टमेंट पड़े हैं। ठीक है, अब कंपनी खुद ही क्या कर रही है, एक तरह से अपने साथ डीलिंग कर रही है। ठीक है, खुद को ही इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि अगर मैं कंपनी हूं और मैं देखूं अपने डिवेंचर्स बैलेंस शीट में कितने शो हो रहे हैं लाइबिलिटी साइड पर, वो शो हो रहे हैं 5,000, तो एक तरह से मुझे लॉजिकली कितने डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट पे करना है? 5,000 पर। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं अपनी एसेट साइड पर जाऊं, वहां मुझे एक चीज दिख रही है, ओन डिवेंचर, विच मीन्स 1,000 डिवेंचर मेरे पास ही पड़े हैं। तो मतलब क्या हुआ, इन 4,000 पर आप पे करोगे आउटसाइडर्स को, इस 1,000 पर आप पे करोगे अपने आप को। कैसे? 4,000 पर तो सीधा सीधा केस है, क्या करोगे? 6 महीने का इंटरेस्ट पूरा पूरा पे करोगे आप। ठीक है, वेयर एज ये वाले जो डिवेंचर हैं, ये डिवेंचर आपने कब खरीदे? ये डिवेंचर आपने खरीदे 1 जून को, 1 जून 2016। अगर ये डिवेंचर 1 जून 2016 को खरीदे तो क्या इससे पहले का इंटरेस्ट इन्हें पे मिलेगा? ये इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी इससे पहले का? नहीं। क्यों? यहां देखो, हमने ये जो इंटरेस्ट डिवेंचर जब परचेज किए थे तो हमने डिवेंचर इंटरेस्ट 2 महीने का पहले ही पे कर दिया था। ओके, सो डोंट यू थिंक अगर हम फिर से इन डिवेंचर्स पर 2 महीने का और इंटरेस्ट पे कर दें तो डोंट यू थिंक 6 की जगह हम 8 महीने का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं? क्योंकि हैं तो हम कंपनी ही ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड बहुत ध्यान से। यहां पर हमारे पास जो डिवेंचर्स थे, यहां पर जो हमारे पास डिवेंचर्स हमने परचेज किए थे 1,000 के 1 जून को, क्या उस पे 2 महीने का इंटरेस्ट कंपनी ने पे कर नहीं दिया? डिवेंचर इंटरेस्ट को डेबिट कर नहीं दिया? कर दिया। तो अब कितने महीनों का इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी? 4 महीनों का, बिकॉज 2 मंथ्स का इंटरेस्ट तो ऑलरेडी पे हो चुका है। ऑलराइट, तो 1,000
डिबेंचर्स के ऊपर 4 महीने का, तो ये 4 महीने कैसे कैलकुलेट होंगे, अब यहां पर थोड़ा सा फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। जिस दिन परचेज किए उस दिन से लेकर जिस दिन आपका इंटरेस्ट ड्यू होता है, ठीक है। तो परचेज किए हैं 1 जून को, 1 जून से 30 सितंबर, तो 4 महीने के लिए। सो 4000 डिबेंचर्स के ऊपर पूरे 6 महीने के लिए, 1000 डिबेंचर्स के ऊपर 4 महीने के लिए, और ये हमारा अमाउंट बना 18,000 और 3,000। टोटल डिबेंचर इंटरेस्ट कितने से डेबिट होगा, 21,000 से। लेकिन क्या ये जो 3,000 है ये इंटरेस्ट किसको मिलना है? अरे भाई हमें ही तो मिलना है। तो क्या ये हमारी इनकम भी नहीं हुई? ठीक है, तो ये जाएगा टू बैंक में और ये हमारी इनकम आएगी। तो एंट्री किस तरह से होगी? टोटल इंटरेस्ट बनेगा 21,000, डिबेंचर इंटरेस्ट 21,000, टू बैंक जो आउटसाइडर्स को पे करना है 18,000, टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। अब इसको क्रेडिट किया है, मतलब ये क्या है, हमारी इनकम। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स 3,000, ये हमने एंट्री पास की कब? 30 सितंबर को। अब क्या हुआ, अब जनवरी 31 को इन डिबेंचर्स को रिडीम किया गया। जस्ट हैव अ लुक एट द क्वेश्चन में दे आर सेइंग द डिबेंचर्स परचेज्ड ऑन 1 जून 2016 वर कैंसल्ड ऑन दिस। लेकिन शुरू से एक बारी देखते हैं। अब 1 जून 2016 को हमने क्या किया, हमने इन डिबेंचर्स को परचेज कर लिया। अब उसके बाद 1 जून के बाद हमारी एंट्री कौन सी बनेगी, किस डेट की बनेगी? 30 सितंबर की, डिबेंचर इंटरेस्ट की। हमने वो भी एंट्री पास कर ली। तो हम अब कहां पहुंच चुके हैं? हम पहुंच चुके हैं 30 सितंबर 17। ठीक है, अब इसके बाद की बात करनी। 30 सितंबर 2017 के बाद बच्चे सोच के बताओ, 31 जनवरी 2017 आएगा या 31 मार्च 2017 आएगा? यस, यू आर राइट, दिस विल बी 31 जनवरी 2017। ठीक है, जो डिबेंचर कैंसिल करने हैं वो तो जाके कब करने हैं? 30 सितंबर 2017 में, मतलब 17-18 में, 3rd ईयर में जाके। ठीक है, तो अभी 2nd ईयर में कुछ भी रिडेम्पशन नहीं कर रहे हम। तो 2nd ईयर में अब हम किसकी एंट्री पास करेंगे? या तो इसकी एंट्री होगी या जो इंटरेस्ट मिलना उसकी होगी। तो पहले हम इसकी एंट्री पास करेंगे क्योंकि ये पहले डेट आ रही है। तो 31 जनवरी को हमने क्या किया, 500 डिबेंचर परचेज किए कम इंटरेस्ट पे। तो माय डियर स्टूडेंट, सेम एंट्री हम अब पास करेंगे 31 जनवरी को। ओन डिबेंचर्स, अब वहां मैंने आपको क्या बताया कि ये जो परचेज किए हैं, ये परचेज किए हैं 550,000 रुपए पे कम इंटरेस्ट, बिना कुछ देखे सोचे समझे। ये 50,000 कहां लिख दो? बैंक में। ये हमने लिख दिया बैंक में 50,000। ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। सो बैंक में हमने लिख दिया 50,000। लेकिन इस 50,000 के 2 पार्ट्स हैं। अब कम इंटरेस्ट है तो सीधा बैंक में लिख देना। ठीक है, अब इसके 2 पार्ट्स क्या हैं? एक तो उसकी कॉस्ट प्राइस है और एक इंटरेस्ट है। हमें इंटरेस्ट तो पता है, कैसे? हम फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे डेट्स देख के। लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगी? इसकी कॉस्ट प्राइस। ठीक, कैसे करेंगे ये? नाउ लेट्स सी, वही वाला हमारा फॉर्मूला फ्रॉम द डेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड प्रीवियसली, जो लास्ट लेटेस्ट इंटरेस्ट रिसीव किया था, टू करंट डेट। आज है 31 जनवरी, तो 31 जनवरी से पहले इंटरेस्ट कब रिसीव किया होगा हमने? Yes, we had received it on 30th of September. So 30th of September को हमने इंटरेस्ट रिसीव किया था, 30th of September to 31st of January. ठीक है, तो 30th of September to 31st of January हमारे बनते हैं 4 months। तो 50,000 into 4/12 9% पे, तो ये हमारी एंट्री हो गई। अब उसके बाद हम पहुंचे अपनी 31 मार्च को। 31 मार्च को अब इंटरेस्ट पे करना है कंपनी ने। सो एक बारी समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट अब कैसे पे करेंगे 31 मार्च 2017 को। टोटल डिबेंचर अभी तक कोई भी रिडीम नहीं किए हैं तो 5,000 बने हैं। 5,000 के 2 की बजाय कितने टुकड़े हो गए? 3 टुकड़े। कौन से? एक हमने 1000 डिबेंचर्स परचेज किए थे पिछले साल, एक हमने 500 अभी परचेज किए हैं, और एक बचे कितने हमारे पास, जो बाकी अदर्स के पास है, वो 3500 है। 3500 के ऊपर तो पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट दे दो। 1000 के ऊपर भी पूरा, क्योंकि इनको 6 महीने से ज्यादा हो चुका है परचेज किए हुए, 10 महीने हो चुके हैं। ठीक है, तो 10 महीने कैसे? 4 महीने ये वाले थे, ये वाले, और 6 महीने इस बार के भी हो गए। तो ये भी इनको 6 महीने का पूरा इंटरेस्ट पे करेंगे। हाउएवर कहानी है इनकी। अब हम ये देखें कि इनके ऊपर कितना ऑलरेडी इंटरेस्ट पे कर दिया हमने परचेजिंग टाइम। तो जब इनको परचेज किया तो हमने कितने मंथ्स का इंटरेस्ट पे कर दिया था? हमने पे कर दिया था 4 महीने का। तो अगर 4 महीने का डिबेंचर इंटरेस्ट पे हो चुका है तो अब कितने मंथ्स का डिबेंचर इंटरेस्ट और पे होगा? 2 मंथ्स का।
ठीक है। तो दिस विल बी दिस प्लस दिस विच कम्स आउट टू 21,000। और ये दोनों माय डियर स्टूडेंट ये हमारे पास पड़े हैं डिवेंचर, ये और ये, तो ये हमारी इनकम भी हुई। सो 450 प्लस 750 विच कम्स आउट टू बी 5250, ये है इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर। टोटल इंटरेस्ट जो हमारा ये टोटल आया था 21,000 में से 15,750 बाहर वालों को दिया और 5250 अपने पास ही रखा, ठीक है। अब 31 मार्च हो गया हमारा ईयर खत्म। तो जिस तरह से हमने पिछले साल में सारे का सारा डिवेंचर इंटरेस्ट 2 बार पे किया था ना, डिवेंचर इंटरेस्ट 22,500, तो 22,500 प्लस 22,500 45,000 हमने ट्रांसफर कर दिया था डिवेंचर इंटरेस्ट P&L में। ऐसे यहां करेंगे। इस साल में हमने क्या किया है, डिवेंचर इंटरेस्ट जितना जितना आपने डेबिट किया, लेट्स सी फ्रॉम हियर, यहां से हमारा स्टार्ट होता है ये वाला ईयर, यहां से एक तो ये 1500 है, 1500 प्लस 21,000 प्लस 1500 प्लस 21,000, ये टोटल हमारा बना 45,000। सो दिस 45,000 विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। एट दी सेम टाइम इसी साल में 2 बार हमें इंटरेस्ट रिसीव भी हुआ है एज एन इनकम। जस्ट सी, एक ये था इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर और एक ये था इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर। पहले वाला कितना था 3,000, दूसरे वाला कितना था 5250। सो टोटल हो गया 8250। इसको भी हम P&L में ट्रांसफर करेंगे। जिस तरह से एक्सपेंस को पूरे साल के डिवेंचर इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस ट्रांसफर किया, ऐसे ही पूरे साल के डिवेंचर इंटरेस्ट को एज एन इनकम ट्रांसफर करेंगे। ओके, नाउ वी हैव कम टू आवर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में लेट्स सी के एंट्रीज क्या होंगी। थर्ड ईयर में हम पहले चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में थर्ड ईयर में क्या किया हमने, क्वेश्चन में थर्ड ईयर में अब ये 31 जनवरी 2017 हम कर चुके हैं, 31 मार्च 2017 भी निकल चुकी है। अब हम आ गए हैं 31 मार्च 2017 के बाद। 31 मार्च 2017 के बाद एक तो हमें बताया है कि ये जो डिवेंचर हमने इस डेट को खरीदे थे 1,000 डिवेंचर, इनको कैंसिल किया कब, 30 सितंबर को। बट बच्चे एक प्रॉब्लम आ गई, 30 सितंबर तो हमारी किस चीज की डेट है, इंटरेस्ट की डेट है। सो बहुत बार बच्चों को यह डाउट होता है कि अगर सेम डेट को डिवेंचर कैंसिल भी हो रहे हो और इंटरेस्ट की भी डेट हो तो पहले कौन सा करना है। तो पहले आपको इंटरेस्ट पे करना है। पहले यू हैव टू पे ऑल देयर ड्यूज एंड देन यू हैव टू कैंसिल। ओके, तो पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास करते हैं। फिर तो जो इंटरेस्ट अब पे करना है 30 सितंबर को, वो 30 सितंबर अगेन इसी तरह से करेंगे। 30 सितंबर के 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं और तीनों ही हमने डिवेंचर कितने कितने टाइम के लिए अपने पास रखे हैं, 6-6 महीने के लिए रखे हैं, क्योंकि ये भी हमने पिछले उसमें परचेज कर लिया था। तो हमारे पास तीनों डिवेंचर्स 6-6 महीने के लिए पड़े हैं। लेकिन ये जो इन दोनों के ऊपर जो हमारे पास 5,000 में से 1,500 डिवेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है, दिस विल बी 6,750। दिस टोटल विल बी एन इनकम ऑल्सो एंड टोटल इज 22,500। सो हमारी एंट्री बनी ये, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड 22,500, टू बैंक 15,750, टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर 6,750। अब हम करेंगे इनको रिडीम, किनको, जो 1,000 वाले डिवेंचर थे। तो रिडीम करने के लिए सिंपल सा थिंग है, क्या करना है, डिवेंचर को फेस वैल्यू पर डेबिट कर दो। 1,000 इंटू क्या था 100, सो दिस आउट कम्स आउट टू बी 1 लाख। टू सीधा इस क्वेश्चन में कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा ये देखो कि जब हमने इनको परचेज किया था तो ओन डिवेंचर में कितना डेबिट किया था। जब हमने इनको परचेज किया था 1,000 डिवेंचर्स को, तो हमने ओन डिवेंचर में कितना डेबिट किया था, ओन डिवेंचर में हमने डेबिट किया था कितना, वी डेबिटेड 99,000। तो यही 99,000 को क्रेडिट कर दो। जितने से ओन डिवेंचर तब जब खरीदे थे, परचेज किए थे, जितने से डेबिट किया था उतने से ही कर दो क्रेडिट। जो डिफरेंस है वो कहां चला गया, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो माइंडेड स्टूडेंट 5,000 में से अब 1,000 के डिवेंचर आर नो मोर, नहीं है, खत्म हो गए। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर को हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। दिस एंट्री हैज बीन मिस्ड हियर, यू विल पास दिस एंट्री आल्सो। सो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर को हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। उसके बाद वही एंट्री इस पूरे साल में आप देख लोगे 17-18 में जितनी बार डिवेंचर इंटरेस्ट को डेबिट किया है वो सारे का टोटल लेके उसको नो बिफोर दैट अब हमने 30 सितंबर को तो हमने एंट्री पास कर दी, किस चीज की, हमने इनको क्या कर दिया, रिडीम कर दिया। ठीक है, अब 30 सितंबर के बाद हम आ गए 31 मार्च पे। 31 मार्च पे अब हम पे करेंगे डिवेंचर का इंटरेस्ट और वो जाएगा कुछ इस तरह से। डिवेंचर इंटरेस्ट अब कितनों पर पे होगा, 4,000 पर पे होगा। ठीक है, 4,000 के 2 पार्ट्स हैं, एक है 500 और एक है 3500। ये हैं बाहर वालों के पास, ये हैं अपने पास। तो इन 500 के ऊपर पूरे 6 महीने का, इन 3500 के ऊपर भी पूरे 6 महीने का, लेकिन ये एज एन इनकम ऑल्सो। ठीक है, तो टोटल 18,000 से ही डेबिट होगा। सो आर एंट्री बिकम्स डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड
18,000 टू बैंक 15,750 टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर 2250 जो 500 डिवेंचर पर निकाला। ठीक है, उसके बाद लास्ट एंट्री जितना डिवेंचर पूरे साल में पे किया, 2 बार पे किया था डिवेंचर इंटरेस्ट, एक 30 सितंबर को और एक 31 मार्च को, तो टोटल उन दोनों का हम यहां पर P&L में ट्रांसफर कर देंगे और साल में 2 बार ही हमें इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर रिसीव भी हुआ है, तो वो हम कहां डाल देंगे, इन आवर P&L अकाउंट्स और एंट्री बिकम्स इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर टू P&L अकाउंट। थैंक यू सो मच।